Good morning, students. Here is J.K. Lakhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we will deal with the next part of our chapter number 11, that is force and pressure. आज अपन बात करेंगे प्रेशर के बारे में। इस चैप्टर का जो अपना पहला पार्ट था, that is force, वो तो अपन ने कंप्लीट कर ही लिया है। तो अपन प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब क्या हुआ इसका, जो पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं अपन। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाय एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो प्रेशर अगर अपन को निकालना है तो क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली फोर्स को अपन एरिया से डिवाइड कर देंगे। फिर अपन बात करते हैं उसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट अपन इसके निकालते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो जो पास्कल होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। अब प्रेशर जो होता है ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रेशर पे भी क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। तो अपन वो देखते हैं। तो दो क्वांटिटी ऐसी है जिनके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ फोर्स एंड सेकेंड इज़ एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फोर्स की। फोर्स से कैसे फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अपन ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी कितना होगा, ज़्यादा होगा। अगर अपन उससे कम अप्लाई किया तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया अपन ने वहाँ पे क्या रखा है, सेम रखा है, मतलब एक सेम एरिया है, उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और फोर्स कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, if the force is increased on the same area then the pressure will be more. If the force applied is decreased on the same area then the pressure will be less. ठीक है, मतलब सेम एरिया पर ज़्यादा फोर्स है तो प्रेशर भी ज़्यादा, सेम एरिया पर कम फोर्स है तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब अपन एरिया। ठीक है, अब एरिया के ऊपर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसे भी पढ़ लेते हैं अपन। इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन इंक्रीज्ड एरिया देन द प्रेशर विल बी लेस। इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लेसर एरिया देन द प्रेशर विल बी मोर। ठीक है, अब अगर एरिया ज़्यादा होगा, इंक्रीज एरिया को अगर अपन ने बढ़ा दिया, फोर्स को अपन सेम रख रहे हैं और एरिया अपन ने इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और वापस सेम वही कर रहे हैं, फोर्स को अपन सेम रख रहे हैं और एरिया क्या कर दिया, अपन ने कम कर दिया, तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बोलने का सिंपल सा मतलब है, कम एरिया है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और ज़्यादा एरिया है तो कम प्रेशर लगेगा। ऑल द कटिंग यूटेंसिल्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। हैव यू एवर ट्राइड टू कट विद अ ब्लंट नाइफ? इट इज़ नॉट ईजियर टू कट थिंग्स विद अ ब्लंट नाइफ्स और सीजर्स। ठीक है, तो आपने बहुत बार अपने घर में कुछ ना कोई भी चीज़ काटने की कोशिश की होगी, तो अपन अगर ब्लंट नाइफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे अगर अपन कोई भी चीज़ कट करते हैं तो वो इजीली कट नहीं होती है। ठीक है, और ब्लंट नाइफ की बात करें या सीजर की बात करें, एक ही बात है ना। इट रिक्वायर्स ग्रेटर प्रेशर, कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि ब्लंट नाइफ जो होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा कम प्रेशर अप्लाई होता है, और अपन को क्या है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अपन को फोर्स और ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। हाउएवर इन शार्प नाइफ्स द एरिया ऑफ कटिंग एज इज मिनिमम। वहीं अगर अपन शार्प नाइफ्स की बात करें, जो अपनी तीखी छुरी होती है उसकी बात करें, तो वहाँ पे जो कटिंग का जो एरिया होता है वो बहुत मिनिमम होता है, और एरिया मिनिमम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेम एफर्ट लगा रहे हैं तो अपना वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। हाउएवर इन शार्प नाइफ्स द एरिया ऑफ कटिंग एज इज मिनिमम एंड विद द सेम एफर्ट मोर प्रेशर इज प्रोड्यूस। तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो प्रेशर होगा शार्प नाइफ में वो ज़्यादा अप्लाई होगा। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लंट नाइफ है और एक शार्प नाइफ है, ठीक है, मैं दोनों पर बराबर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं दोनों पर बराबर फोर्स अप्लाई करूँगा तो शार्प नाइफ का एरिया कम है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो वो क्या होगा, इजीली वहाँ से कट जाएगा।
अब यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो पहला डायग्राम है, ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक नाइफ दिख रही है। अब यहाँ पे जो एज है दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये नाइफ की जो एज है, इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, ठीक है। अब एरिया कम होगा तो क्या होगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, इजीली कट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ब्लंट नाइफ, ठीक है। सेकंड केस देखें, सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, एक सैंडल दिख रहा है, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द सैंड विथ शूज़ विथ फ्लैट बेस रेदर देन द शूज़ विथ शार्प हिल्स, ठीक है। अगर अपन को सैंड के ऊपर चलना है, ठीक है, तो सैंड के ऊपर अगर अपन को चलना है तो अपन शूज़, जो फ्लैट बेस के जो शूज़ थे उनसे अपन इजीली चल सकते हैं इन कंपैरिजन टू शार्प हिल्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि शार्प पॉइंटेड हील्स हैव लिस्ट एरिया, क्योंकि शार्प हील जो होती है उनका एरिया कम होगा, ठीक है। है द प्रेशर अप्लाइड ऑन द ग्राउंड विल बी ग्रेटर। अच्छा, एरिया कम है तो प्रेशर जो ग्राउंड पे अप्लाई होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट विल गेट मोर इन टू द लूज सैंड एंड मेक वॉकिंग डिफिकल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो क्या होगी, लूज सैंड के अंदर चल जाएगा और अपन को चलने में वहाँ पे क्या आएगी, दिक्कत आएगी। थर्ड वाला डायग्राम देखें, तो थर्ड में आपको क्या दिख रहा है, कुछ आयरन की नेल दिख रही है। द नेल्स हैव शार्प पॉइंटेड एंड्स हैविंग लीस्ट एरिया, शो द प्रेशर इंक्रीजेस एंड नेल कैन पियर्स इजीली, ठीक है। अब जो नेल यूज होती है उसको अगर अपन को इंसर्ट करना है तो उसका एंड अगर पॉइंटेड है मतलब बहुत पतला है, तो उस केस में क्या होगा, एरिया बहुत कम, तो वहाँ पे अगर अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा और वो क्या होगी, ईजिली वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। वहीं अगर वो थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे अगर वो मोटी है तो इजीली इंसर्ट नहीं होती, वहीं अगर वो पॉइंटेड है तो वो इजीली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें अपन, कैमल्स हैव थिन लेग्स बट ब्रॉड फीट टू वॉक स्मूथली ऑन सैंड इन द डेजर्ट, दे हैव ब्रॉड फीट एंड द प्रेशर ऑन द ग्राउंड डिक्रीजेस, ठीक है। अब जो कैमल होते हैं, कैमल के पैर कैसे होते हैं, थीन होते हैं, लेकिन उनकी फीट जो होती है, फीट कैसी होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है। अब ब्रॉड फीट की वजह से क्या होता है, फीट ब्रॉड है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, जो कैमल होता है वो अपने सैंड पे इजीली चल सकता है, ठीक है। कि प्रेशर कम होगा तो उसका पैर के अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो इजीली सैंड पे क्या कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देख लेते हैं। टू शो डेट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, अपन को ये देखना है कि प्रेशर जो है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है जिस पे अपन ने उसे अप्लाई किया है। मटेरियल रिक्वायर्स अ ब्रिक एंड अ लार्ज ट्रे कंटेनिंग वेट सैंड, ठीक है। अपन को क्या चाहिए इसके लिए, ब्रिक चाहिए, इसके अलावा अपन को एक ट्रे चाहिए जिसमें अपन ने वेट सैंड को रखा हुआ है। प्लेस द ब्रिक ऑन द वेट सैंड इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 11.21, ठीक है। अपन को क्या करना है, ये जो ब्रिक्स है उनको अलग अलग तरीके से उस वेट सैंड के ऊपर रखना है। ये आपको यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा किस तरीके से अलग अलग तरीके से रखा गया है। आर द इम्प्रेशन सेम ऑन द वेट सैंड इन द 3 केसेस, अब आपको चेक करना है कि तीनों केस में क्या इंप्रेशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंक्लूजन अपन को क्या मिलेगा, द इम्प्रेशन ऑन सैंड इज डीपेस्ट इन केस ऑफ मिनिमम बेस एरिया एंड द इम्प्रेशन इज मोस्ट शेलो इन केस ऑफ मैक्सिमम बेस एरिया, ठीक है। तो इससे अपन को क्या मिलेगा कि जिसमें एरिया कम था, ठीक है, जिस वाले केस में जो कॉन्टैक्ट का एरिया कम था वहाँ पे जो इम्प्रेशन भी होगा वो डीपेस्ट होगा, मतलब क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। वहीं अपन जिसमें ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में था, जब अपन ने सीधी सीधी रख दी, जब ज़्यादा एरिया का कॉन्टैक्ट था वहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, इम्प्रेशन कैसा हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, मतलब प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, कम अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी अपन ने देख ली। अब इसका लिक्विड और गैस भी प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं, लेकिन वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर इस लेक्चर में अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।